आज से 6 दिन पहले जब राजस्थान की सबसे कठिन परीक्षा का रिजल्ट आया, तब कई सारे युवक और युवतियों ने अपने एसडीएम बनने के सपने को पूरा किया। इन सभी में से एक ऐसी महिला ने इस कठिन परीक्षा को पास किया जिसके लिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस एग्जाम को पास कर सकती है, लेकिन आज पूरा भारतवर्ष उनको सलाम कर रहा है। आज हम सबके लिए वह एक प्रेरणा बन गई है। हम बात कर रहे हैं जोधपुर के आशा कंडारा के बारे में। आशा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्जाम पास करके दिखा दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं होता है। अगर एक बार इंसान ठान ले तो परिस्थितियां उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनती। आशा की कहानी को शेयर करते हुए आईएएस अवनीश शरण ने लिखा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आशा को शादी के 5 साल बाद ही इनके पति ने इनको छोड़ दिया। पति के छोड़ने के बाद आशा अपने 2 बच्चों का पालन पोषण की, खुद ग्रेजुएशन की, खर्चा चलाने के लिए वह सफाई कर्मी का जॉब की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सफाई कर्मी का जॉब करते हुए वह पहली अटेम्प्ट में राजस्थान प्रशासनिक सेवा पास करके एसडीएम बनी। चलिए आपको सुनाते हैं आशा कंडारा की एक सफाई कर्मी से एक डिप्टी कलेक्टर बनने की कहानी। आशा कंडारा राजस्थान के जोधपुर जिले के मोहल्ला बरवसिया की रहने वाली है। आशा कंडारा के पिता का नाम राजेंद्र कंडारा है। आशा का एक बेटा है जिसका नाम ऋषभ है, वह अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाई करता है। आशा की एक बेटी भी है जिसका नाम पल्लवी है। पल्लवी अभी आईआईटी जेईई की परीक्षा क्वालिफाई की है। साल 1997 में आशा की शादी हुई, लेकिन शादी के 5 साल के बाद ही किसी कारण से पति से अनबन हो गया, जिसकी वजह से आशा को अपने पति से अलग रहना पड़ा। अपने पति से अलग रहना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इन्हें खुद का खर्च उठाने के अलावा अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना था। ऊपर से समाज के लोग इनके ऊपर बहुत ताने मारते थे। आशा अनुसूचित जाति से है तो कभी कोई इनके कास्ट को लेकर ताने मारता, तो कभी कोई इनको पति से अलग रहने के कारण ताने मारता। कभी कोई बोल देता कि तुम कहीं की कलेक्टर हो क्या जो अपने मन का करती हो। आशा उसी समय ठान ली कि अब वह कलेक्टर बन के उन सबको जवाब देगी। आशा इसके बाद खूब मेहनत करके पढ़ाई करने लगी और साल 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आशा साल 2018 में कलेक्टर बनने के लिए राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्जाम दी। आशा के बच्चे अब बड़े हो रहे थे, घर का खर्चा चलाना अब मुश्किल हो रहा था। कलेक्टर का रिजल्ट आने में अभी देरी था, इसलिए आशा ने जोधपुर नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया। आशा अब रोज सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक पावटा की मुख्य सड़कों का साफ करने का काम करती। आशा जब नगर निगम में अफसरों को देखती तो उनमें ऑफिसर बनने की चाहत और बढ़ जाती। इसके बाद आशा और मेहनत करके पढ़ाई करने लगती। आशा हमेशा किताबें अपने साथ रखती, उन्हें जब भी मौका मिलता वो पढ़ाई करती। सफाई का काम करने के बाद जब वह घर आती तो बहुत थक जाती, क्योंकि उन्हें धूप में रोड साफ करना होता था। इतना थके होने के बावजूद वह घर आने के बाद घर का काम करती। उसके बाद वह रोज रात में पढ़ाई करती। कई बार तो वह पढ़ाई करने के कारण रात में सो भी नहीं पाती थी। इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद आशा कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे हटने के बारे में नहीं सोची। आशा के मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि जब 2021 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट आया तो आशा पहली अटेम्प्ट में 728वीं रैंक लाकर एसडीएम बनी। दोस्तों, ये कहानी सुनने में भले ही आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन सोचिए ये कितना मुश्किल काम होगा कि आशा शादी के 19 साल बाद ग्रेजुएशन पास की। घर का खर्चा चलाने के लिए वह सफाई कर्मी का जॉब की। इस जॉब में उन्हें सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुली धूप में सड़क साफ करना पड़ता था। इसके बाद वह घर आती और घर का काम करती। उसके बाद में वह रोज रात को पढ़ाई करती। सोचिए कितना मुश्किल होगा यह काम। आशा फिर भी हिम्मत नहीं हारी और कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की और पहली अटेम्प्ट में इतना कठिन एग्जाम पास की। दोस्तों,
कभी भी आपको कोई काम मिले, या तो पढ़ाई करना हो या कोई काम करना हो, पूरे मन तन और धन लगाकर काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सही से न खाने को है न रहने को है, फिर भी अपने गोल को पाने के लिए जान लगा देते हैं। तो आप तो उनसे खुश नसीब है कि आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। तो चलिए इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।